अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाए कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक न्यू रेसिपी लेकर, बिरयानी रेसिपी, जो मैं यखनी की बिरयानी बनाऊँगी। यखनी की बिरयानी वैसे ही ख़ासकर बहुत मज़ेदार होती है और बहुत से लोग पसंद करते हैं। इसकी खुशबू, इसका जायका, इसका सब अलग होता है। और जो है ये बिरयानी बहुत मज़ेदार होती है। सर्दियों में तो मुझे जिस दिन ज़्यादा सर्दी हो, मुझे उस दिन बिरयानी बहुत पसंद होती है, गरम गरम बिरयानी हो। तो इससे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो सेला चावल लिए। मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिए, ताकि 2 घंटे के लिए सेला चावल 2 घंटे के लिए लाजमी भीगते हैं। मैंने बड़े का गोश्त लिया, बीफ का। ये मैंने बोटियां करवा ली। लहसुन, प्याज, ये अभी हम यखनी के लिए सामान बता रही हूँ मैं आपको। तेज़पात, दालचीनी, सौंफ और जायफल जावित्री। आप यखनी में जायफल जावित्री डाल के देखिएगा, इसकी बहुत खुशबू आती है, बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होती है। हमने देगची ली, इसमें गोश्त ऐड करा, इसमें पानी ऐड करा, इसमें प्याज ली, प्याज, लहसुन। प्याज के मैंने 4 पीस कर लिए, प्याज मैंने 2 अदद ली, इसमें ऐड करा। अब इसमें यखनी बनाने के लिए जो मैंने आपको सामान बताया था, मैंने ये सब इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें नमक ऐड करूँगी मैं हस्बे ज़रूरत। इसमें मैंने नमक ऐड करा। अब ढक्कन बंद करके गोश्त को गलाने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे, गोश्त हमारा तकरीबन गल गया होगा। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त मेरा तकरीबन गल गया है। अब मैं चलूँगी, बोटी को हम चेक कर लेंगे तोड़ के। तो गोश्त गल गया। अब चलते हैं रेसिपी की मेन्यू की तरफ। मैंने 10 अदद हरी मिर्चें ली, लहसुन अदरक ली, 6 से 7 प्याज ली, 5 से 6 टमाटर, लीमू, हरा धनिया, पुदीना, दही, नमक, अजीनामोटो, कुकिंग ऑयल, जीरा, तेज़पात, जायफल जावित्री, काली मिर्चें, लौंग, बादियान के फूल, दालचीनी और 4 अदद छोटी इलायची। और ये मेरा बिरयानी का एसेंस है, जिससे मेरी बिरयानी खुशबूदार देगी बिरयानी बनेगी कि मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाएं, इतनी खुशबूदार बिरयानी। ये देखिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करा। ऑयल को मैं चेक करूँगी। ऑयल को मैंने चेक करा, सारी प्याज गई इसमें। अब प्याज फ्राई करने के लिए मैं रख दूँगी। कुकिंग ऑयल मेरा अच्छा गर्म हो गया है, तेज़। हम स्पून चलाते रहेंगे ताकि साइड में हमारी प्याज लग नहीं जाए, ब्लैक नहीं हो जाए, जल नहीं जाए। ये देखिए मेरा कुकिंग ऑयल काफ़ी गर्म था, तो प्याज भी अच्छी बन रही है। इसको मैं अच्छी तरीके से स्पून की मदद से चलाकर हम प्याज को अपनी चलाते रहेंगे। तकरीबन मेरी प्याज तैयार होने को है। ये देखिए काफ़ी ब्राउन हो गई है मेरी प्याज। अच्छा, प्याज को हम छोड़ेंगे नहीं कि अपना काम करते रहें और प्याज करते रहें, तो ऐसा नहीं करिएगा, वरना प्याज हमारी जल जाती है। मेरी प्याज ब्राउन हो गई, मैंने प्याज सारी निकाल ली है इस वक्त। फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगी क्या करना है। ये मैंने यखनी से गोश्त निकाला और मैंने देगची में ऐड कर दिया। अच्छा, जो गरम मसाला डाला था वो भी मैं साथ में डाल दूँगी। सिर्फ मैंने अभी लहसुन साइड में कर दिया है, वो आगे चल के बताती हूँ मैं आपको। अब इसमें लहसुन अदरक मैंने करके रख लिया था बीटर, तो मैंने 3 स्पून इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। ये मेरा लहसुन अदरक, और जो मैंने आपको गरम मसाला बताया था, मैं सारा गरम मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। यखनी की बिरयानी की खुशबू शुरू से आ रही होती है क्योंकि यखनी डल चुकी है इसमें।
यखनी का गोश्त डल चुका है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ब्लेंड कर ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। ये मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। स्पून चलाते रहेंगे, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। जैसे मैंने सारी तकरीबन डाल दिए। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, भूख लग रही है। इसमें मैं हाफ़ टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी और हाफ़ में बाद में बताऊंगी आपको। इसमें आधा कप मैंने दही लिया, में दही गया आधा कप। ये मैंने लहसुन साइड में कर दिया था, उस वक्त बहुत गर्म हो रहा था, तो मैंने अब ये लहसुन हाथ से निचोड़ दिया। अब स्पून हम चला के सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, तकरीबन मेरा मसाला भून गया है। ये देखिए ऑयल छूट गया। अब 2 घंटे के लिए जो मैंने चावल भिगो दिए थे वो मैंने छलनी में छान के धो लिए। अब इसमें चावल जाएंगे और यखनी का पानी, सादा पानी हम कोई ऐड नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ यखनी का पानी ऐड करेंगे, तो ताकि हमारी यखनी बिरयानी खुशबूदार हो सके। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी। पानी मुझे जितना चाहिए था, पानी इसमें सही है हिसाब से। इसमें मैंने नमक ऐड करा, अजीनामोटो 1 स्पून, लीमू। थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर दूंगी। ये चावल भी गल गए हैं थोड़े। अब इसमें मैंने आपको बताई थी टमाटर आधे मैंने बचा लिए थे, हरी मिर्चें, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ी प्याज इसमें मैंने ऐड कर दी। अभी सारी प्याज नहीं डाली है मैंने, अभी थोड़ी डाली है। तकरीबन हमारी बिरयानी दम की तरफ जा रही है। ये देखिए कितनी खुशबूदार बिरयानी। अब बिरयानी को मैं दम लगाऊंगी। हरा धनिया और पुदीना मैं दोनों ऐड करूंगी इसमें, दोनों की खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। इसको काट कर आधा हरा धनिया और पुदीना आधा डाल दूंगी, आधा ऊपर के बिरयानी में ऐड करूंगी। अब इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना और प्याज और हाफ़ प्याज मैंने ऊपर के लिए डेकोरेट के लिए बचा लिए। कुरैशी साहब को बहुत पसंद है ऊपर से प्याज। मैंने गरम मसाला ऐड करा इसमें और बिरयानी का एसेंस, जिससे हमारी बिरयानी खुशबूदार मज़ेदार बनेगी। देगी बिरयानी। तकरीबन आधा ढक्कन बिरयानी का एसेंस लिया मैंने, इसमें ऐड कर दिया। अब ढक्कन बंद करके दम में लगा देंगे। तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने चेक करे चावल। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक एक चावल मेरा अलग है और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। पूरा घर बिरयानी की खुशबू से महक रहा है, जैसे आज देगी बिरयानी है। कुल देग की तरह बिरयानी मेरी बनी है और खुशबू भी वैसी है। ये ऊपर से मैंने प्याज ऐड करी, हरा धनिया, पुदीना। कुरैशी साहब को रायता भी चाहिए होता है, सलाद भी चाहिए होती है और लाल चटनी। उफ, बहुत मज़ेदार लगती है लाल चटनी बिरयानी के साथ, गरम गरम पुलाव के साथ। ये देखिए इतनी गरम बोटी हो रही है कि हाथ में मुझसे पकड़ी भी नहीं जा रही है। ये देखिए तकरीबन मेरा गोश्त अच्छा गल गया है और बहुत मज़ेदार बिरयानी, मोहल्लेदार परेशान कि आज
कोई दावत है तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी।